Hello children, welcome back to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 20. Now today we will start with question number 21. Rohan is facing the swimming complex. If he turns 135 degree in anti-clockwise direction, then what will be he facing finally? So the figure is on the next page here. Okay, so जो रोहन है वो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है 135 डिग्री अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है तो किसकी तरफ फेस उसका होगा। तो यहाँ तक अगर टर्न करता है तो 90 डिग्री एंड इस पर टर्न करता है तो यह है 135 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका फेस होगा बस स्टॉप की तरफ। So option A is the answer. Question number 22. Which of the following option best depicts the relationship amongst boys, students and sport person? यानी तीनों यहाँ पर इक्वल हैं तो कौन से फिगर में तीनों इक्वली दिखाई दे रहे हैं हमें? That is figure A. So option A is the answer. Question number 23. यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी इनमें से ये हमें बताना है। सो ध्यान से देखेंगे, एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स में एक क्रॉस बनेगा और बीच में एक लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ जो बॉक्स है इसमें केवल क्रॉस है, लाइन नहीं है। यहाँ क्रॉस नहीं है, प्लस का साइन है, दिस वन है ना, क्रॉस भी है एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये स्क्वायर है। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. Select a figure from the option in which figure X is exactly embedded as one of its part. इन 4 फिगर्स में से कौन सी फिगर ऐसी है जिसमें ये फिगर जो है एकदम परफेक्टली सेट हो जाए। तो हमें देखना है कि इस तरह की शेप किस फिगर में है। इसको ध्यान से हम देखेंगे, सेम ऐसी बनी हुई नहीं होगी, इसके साथ और भी लाइंस होंगी, बट ये फिगर किस फिगर में है ये हमें देखना है। तो ये कहीं सेट हो रही है, ओके देखो ये लाइन ये हो गई, दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन एंड दिस लॉन्ग लाइन इज दिस वन। सो फिगर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. If in a certain code language certain is written as this, then how will popular be written in that language? एक लैंग्वेज में सर्टेन को इस तरह से लिखा जा रहा है तो पॉपुलर को क्या लिखा जाएगा? अगर सर्टेन को लिख रहे हैं दिस वन यानी CDEFRSTTABCIJKNOP, यानी फर्स्ट 3 लेटर्स तो नेक्स्ट लेटर है, देन सेम लेटर है और बाद में जो 3 लेटर्स हैं उनको एक स्किप करके लिख रहे हैं, है ना। सो हमारे पास जो वर्ड दिया है हमें पॉपुलर, POPULAR, यानी P के बाद Q, O के बाद P, P के बाद Q, U सेम रहेगा, L के बाद M छोड़ेंगे N, A के बाद B छोड़ेंगे C, R के बाद S छोड़ेंगे T, यानी QPQUNCT, QPQUNCT. Option D is the answer. Now question number 26. How many minimum number of straight lines are required to make the given figure? जो फिगर दी हुई है इसको बनाने के लिए मिनिमम कितनी स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत होगी? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ओके, देन 5 6 7 8 9 10। सो मिनिमम 10 लाइंस की हमें ज़रूरत होगी। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर।
Question number 27. Amit's father's birthday is on second day after third Wednesday of August. On which date will Amit celebrate his father's birthday? अमित के फादर का बर्थडे है ऑन सेकेंड डे आफ्टर थर्ड वेडनेसडे, यानी जो अगस्त का थर्ड वेडनेसडे है उसके सेकेंड डे यानी 2 दिन बाद उसके पापा का बर्थडे है। तो वो अपने पापा का बर्थडे किस दिन सेलिब्रेट करेगा? तो पहले हम देखेंगे थर्ड वेडनेसडे किस दिन है। इज वेडनेसडे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये थर्ड वेडनेसडे हो गया। नाउ सेकेंड डे, इसके बाद सेकेंड डे यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड डे इज 18th of August। सो अमित अपने फादर का बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? 18th अगस्त को। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। वाटर इमेज मीन्स फिगर जो है वो उसके बिल्कुल नीचे की साइड बनेगी। तो नीचे की साइड अगर बनेगी तो फिगर कैसे चेंज होगी? जो नीचे है चीज़ वो ऊपर हो जाएगी, जो इधर है वो ऐसे हो जाएगी और सेम ये ऐसे रहेगी। ओके, सो इस तरह से फिगर कुछ बनेगी। ये एरो जो है ऊपर चला जाएगा, ये एरो जो है वो इस तरह से आ जाएगा और दिस एरो विल रिमेन सेम, और जो ये अंदर शेडेड पोर्शन है ये भी सेम रहेगा। सो इस फिगर से मैच करते हुए फिगर कौन से ऑप्शन में है? दिस वन। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. In the given Venn diagram, the boy who are athletes and are disciplined are indicated by which number? ये एक वेन फिगर है जिसमें अलग अलग शेप्स ओवरलैप करती हैं, बट अलग अलग शेप्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट भी करती हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर है, यानी फिगर्स तो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो कि शो करता हो एथलीट्स, बॉयज़ और डिसिप्लिन को, यानी कौन सा नंबर इन तीनों फिगर्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो रेक्टेंगल है वो बॉयज़ को शो कर रहे हैं, सर्किल एथलीट्स को शो कर रहे हैं, ट्रायंगल गर्ल्स को, एंड स्क्वायर जो है वो डिसिप्लिन को। तो हमें देखना है बॉयज़, एथलीट्स एंड डिसिप्लिन, यानी रेक्टेंगल, सर्किल और स्क्वायर तीनों के अंदर कौन सा नंबर है। सो ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर 2 ही नंबर हैं, 2 एंड 1। नाउ दिस इज सर्किल, सर्किल के अंदर कितने नंबर हैं? 3 एंड 2। नाउ बॉयज़ इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितने नंबर हैं? 10, 6 एंड 2। बट 2 ही एक ऐसा नंबर है जो रेक्टेंगल में भी है, सर्किल में भी है एंड स्क्वायर में भी है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में पेन इज़ कॉल्ड पेंसिल, पेन को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल इज़ कॉल्ड इरेज़र, पेंसिल को इरेज़र कहा जाता है, एंड इरेज़र इज़ कॉल्ड बुक, और इरेज़र को बुक कहा जाता है। देन व्हाट विल बी यूज टू इरेज समथिंग, तो कुछ इरेज करने के लिए क्या ज़रूरत होगी? दैट इज़ इरेज़र, और इरेज़र को कहा जाता है बुक। सो द ऑप्शन इज़ डी, बुक। ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 9 लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन, अभी तो हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो चैप्टर वाइज किए हैं, लेकिन जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर नहीं, लास्ट ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उसमें सभी टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो टर्न बाय टर्न एक एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक आप अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, करवाए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।